ओम माँ लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा, माँ भगवती की जय हो। मैं आज लेके आई हूँ वैशाख मास के शुक्रवार की अन्नपूर्णा व्रत कथा। ये कथा सुनने से घर धन धान्य से भर जाता है। काशी के निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल उसे निर्धनता का सुख हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम बने। इसी प्रकार अब कब तक ऐसा चलेगा? सुलक्षणा की बात सुनकर पति धनंजय के मन में यह बात बैठ गई। उसी दिन विश्वनाथ काशी शंकर जी को प्रसन्न करने के हेतु वह पूजा में बैठे कहने लगा, हे महादेव, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता है, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती कर वह 3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। तब प्रसन्न हो शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा 3 बार इस प्रकार कहा। यह कौन कह गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गया। फिर मंदिर आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, अन्नपूर्णा कौन है? वह बोला, तू अन्न छोड़कर बेटा है सो अन्न की बात सूझती है, घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर चला गया। स्त्री से बात कही तो वह बोली, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया, वह स्वयं ही इस मंत्र का खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उन्हीं की आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी कि तुम पूर्व दिशा में जा, वहां इसका योग लगेगा और तू सुखी होगा। महादेव बाबा का कहना मानकर वह पूर्व दिशा को चल दिया। वह अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा जपता हुआ रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता हुआ जाता जाता इस तरह कितने ही दिन बीतने पर वहां उससे अति रमणीक वन दिखा। एक सुंदर सरोवर के किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा कहती थी और सब माँ अन्नपूर्णा दो इस प्रकार कहती रहती थी। आज ही इस व्रत का आरंभ था। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, ये देवियों अब ये क्या कर रही हो? वे बोली, हम माता अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। इस व्रत के करने से क्या फल लाभ होता है, इसकी विधि मुझे भी बताओ। वह कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकता है। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत्र ले, 21 दिन न बने तो 1 दिन उपवास करना, यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लेना, निराहार रहकर कथा करना। कथा सुनने वाला कोई नहीं मिले तो पीपल के पत्ते को रखकर सुपारी या कुमारी 11 पाठ वृक्ष को सामने पढ़कर रखकर दीपक को साक्षी सूर्य, गाय और तुलसी या महादेव को कथा सुनाना। बिना कथा सुनाए मुख में अन्न ग्रहण न डाले। यदि भूल से भी अन्न पड़ जाए तो 1 दिवस उपवास करना। व्रत के दिन क्रोध न करे, झूठ न बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या भला होगा? वह कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलुओं को पग मिले, निर्धन को धन मिले और बांझ स्त्रियों को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आवे। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगी, बहनों मेरे भी अन्न धन विद्या आदि कुछ भी नहीं है,
मैं एक दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सुख दोगी? वह बोली, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे देंगी। इस व्रत का मंगलसूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 गांठ की सीढ़ी स्वर्ण, हीरू, मोती जड़ित प्रकट हुई। धनंजय अन्नपूर्णा कहता हुआ उस सीढ़ी पर नीचे उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ सूर्य के समान प्रकाशमान माता अन्नपूर्णा का मंदिर। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु भगवान शंकर जी खड़े हैं शंकर भगवान, और स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। और देवदान देव चमर डुराती है और किन्नरे हथियार बांधे पहरा देती है। धनंजय जगदम्बा के चरण में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा में क्या अपने मुख से बताऊं? माता बोली, तूने मेरा व्रत किया है, जा, संसार में तेरा सत्कार होगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तू उसके रोम रोम में तो विद्या प्रकट हो गई। इतने में ही क्या देखता है कि वहां काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता की कृपा से उसके घर में अटूट संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा घर बहुत बड़ा गिनने जाने लगा। संबंधी लोग कहने लगे कि बिना संतान के इसका भोग कौन करेगा। सुलक्षणा के संतान नहीं थी, इसीलिए दूसरा विवाह कर लो। अनिच्छा से धनंजय का दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को शोक का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीते गए। फिर अग्रहण मास का नए बंधन से बंधु पति पत्नी सुलक्षणा ने कहा कि व्रत के प्रभाव से ही हमें सुखी हुए हैं, इसी कारण यह व्रत हमें नहीं छोड़ना चाहिए। यह माता का प्रताप है जो हमें इतना संपन्न सुख दिया है। सुलक्षणा की यह बात सुन धनंजय व्रत में बैठ गया। बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। नई बहू को वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतने लगे। व्रत होने में 3 दिवस रह गए। नई बहू को खबर नहीं पड़ी। इस व्रत की ईर्ष्यावश सुलक्षणा के घर आ पहुंची और झगड़ा मचा वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। उसी समय नई बहू ने उस व्रत का मंगलसूत्र आग में झोंक दिया। माता ने कोप से सब कुछ जला दिया। सुलक्षणा जान गई कि माता का फिर से अपने घर में वह अपने पति को घर ले गई। नई बहू रूठ कर बाप के घर चली गई। सुलक्षणा बोली, हे नाथ, घबराना नहीं, माता की कला अलौकिक है, श्रद्धा रखकर फिर आराधना शुरू करो, वे अवश्य ही हमारा कल्याण करेगी। धनंजय फिर माता के पूजन की तैयारी करने लगा। फिर वह सरोवर की सीढ़ी प्रकट हुई। उसने अन्नपूर्णा माँ कहकर वह उतर चला। वहां जा माता के चरणों में रुदन करने लगा, माता आप प्रसन्न होइए। और माता प्रसन्न हो बोली, ये मेरी सरोवर की मूर्ति ले, इसका पूजन करना, तो फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसके मैंने उसे पुत्र दिया है। धनंजय ने आंख खोली तो वह खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर आया। उधर सुलक्षणा को
दिन चढ़े और पूरे होते ही एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। इस प्रकार उस निसंतान सेठ के पुत्र होने से उसने गांव में माता अन्नपूर्णा का मंदिर सुंदर बनवाया दिया, जिसमें धूमधाम से माता पधारे। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां आनंद से रहने लगे। माता की चढ़ोतरी से भरपूर आमदनी होने लगी। इधर नए बहू के पति के घर डाका पड़ गया, सब कुछ लूट गया। वह भूखी भिखारी की तरह मांग मांग कर पेट भरने लगी। सुलक्षणा ने यह सब सुना तो उन्हें बुलावा भेजा और एक अलग घर बनाकर दे दिया और उसमें अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद करने लगे। माता ने जैसा इनका भंडार भरा वैसा सबका भंडार भरे। बोले अन्नपूर्णा माँ की जय, माँ अन्नपूर्णा माँ की जय हो। अन्नपूर्णा माँ की अलौकिक माया है और इस दिन यह भोग लगाते समय यह मंत्र पढ़ने से माँ खुद पधारती है और भोग लगाती है। रुचि रुचि होकर इस मंत्र को पढ़कर भोग लगाएं और माता आती है और भोग लगाती है, सारे दुख दूर करती है। भोग लगाओ मैया योगेश्वरी, भोग लगाओ मैया भुवनेश्वरी, भोग लगाओ माता अन्नपूर्णेश्वरी। मधुर पदार्थ मन भाइयों, थाल सजाओ खाजा खीर, प्रेम सहित विनती करो धीर, तो माता करुणा गंभीर। भक्तन चना गुड़ प्रिय पायो, सकरा तेरो दिन प्यारो, कृपा कर माता पधारो दुख टारो। भाव मन में तेरो कल्याणी, मन माने सुख प्रकटाओ, कृपा कर मैया रुचि रुचि होकर भोग लगाओ। जय मां अन्नपूर्णा मां की जय हो।